एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आप जिंदगी में अर्धनारीश्वर चैप्टर नहीं भूलेंगे। आपको चैलेंज के साथ बोलता हूं, क्योंकि जब आप मूवी देखते हैं ना और जिस तरह से इमेजिनेशन करते हैं, यानी आप सोचने लगते हैं कि इस मूवी के अंदर हम चले गए हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से पढ़ाएंगे। ट्रस्ट नहीं ना हो रहा, एक बार पढ़िए, देन आपको अंत में टोटल याद हो जाएगा, पूरा जीरो से हाई तक। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे हम लोग। तो एक बार जय गणेशाय नमः के नाम लेंगे और अर्धनारीश्वर चैप्टर को शुरुआत करेंगे। हर एक पॉइंट आपको याद कराएंगे जो आपको एग्जाम में जरूरी हो और आपको नॉलेज के लिए जरूरी हो, क्योंकि इतना मजेदार पढ़ाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए सबसे पहला शुरुआत होती है लेखक परिचय से। जैसे प्रीवियस वीडियो में बोले थे कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले पहले जो है ना क्या किया जाता है, तो चैप्टर का लेखक परिचय के बारे में जानना पड़ता है। पूजा करने से पहले नहाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है, बिल्कुल उसी प्रकार से चैप्टर पढ़ने से पहले लेखक परिचय जानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध हो जाइएगा, कहने का मतलब आपको टोटल क्वेश्चन लेखक परिचय से भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हुए हैं कौन चैप्टर के, तो अर्धनारीश्वर चैप्टर के। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो देखिए अर्धनारीश्वर जब आप बोलिएगा ना तो उसमें ईश्वर आ रहा है। क्या आ रहा है? ईश्वर आ रहा है। नहीं विश्वास हो रहा तो आप अर्धनारीश्वर बोल के चेक कीजिए। अर्धनारीश्वर, क्या अर्धनारीश्वर, इसमें ईश्वर आ रहा है ना, तो राम क्या है? राम क्या है? भगवान है। ठीक है, यानी ईश्वर है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे अर्धनारीश्वर चैप्टर का लेखक। ठीक है, और एक खास तौर का वीडियो बना दिए हैं सभी लेखक के नाम, चैप्टर के नाम, उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम एक चैप्टर में एक ही लेखक का नाम याद करवाएंगे आपको, जिस चैप्टर को पढ़ाएंगे उसी चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए अगर हम रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म की बात करें तो बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। कब हुआ है? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। इनका निधन कब हुआ है? तो इनका निधन हुआ है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, यानी 23 सितंबर 1908 ईस्वी का इनका जन्म, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। ठीक है, इनका जन्म स्थान क्या है? सिमरिया बेगूसराय। भाई साहब एक चीज याद रखिएगा, यह जो है ना बिहार के लेखक है, और अगर मान लीजिए कि आपके घर में आप अकेले भाई हो तो आपको कोई भी चीज आने पर क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा मिलेगा कि नहीं? आप कहीं भी जाइए तो सबसे ज्यादा आपका नाम होगा कि नहीं होगा? यही बात है, बिहार का एक वो लेखक है, एक हर साल एक एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी कहाँ के लेखक है, या फिर बिहार के लेखक निम्न में से कौन है, तो यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाई याद रखिएगा बेगूसराय हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिमरिया बेगूसराय बिहार में हो जाएगा। इनका माता पिता का नाम क्या है? मनरूप देवी माता के नाम, और पिता के नाम है रवि सिंह। ठीक है, इनका पत्नी भी है, इनका पत्नी के नाम है श्यामावती देवी। ठीक है, क्या है? श्यामवती देवी। देखिए इनकी शिक्षा प्रारंभिक होती है ना, जैसे हम लोग का हुई है प्रारंभिक शिक्षा, यानी शुरू शुरू के शिक्षा, पहला दूसरा, समझ रहे हैं ना, तो यह सब 8वां तक कहां तक पढ़े हुए हैं, यानी कि प्रारंभिक की शिक्षा गांव और उसके आसपास से किए हैं। 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा दी है। जैसे हम लोग भी नहीं पहला से लेकर 8वां तक पढ़ते हैं गाँव के स्कूल में, और जब मतलब जाते हैं ना 9वां क्लास में, 9वीं में जाते हैं तो कहीं दूर के स्कूल में निकाल देते हैं ताकि अच्छा पढ़ाई हो। ठीक है, तो यह भी जो है ना मैट्रिक कहाँ से किए हैं, तो रेलवे घाट हाई स्कूल मैट्रिक किए हैं। ठीक है, मोकामा में जो कि पढ़ता है। और 1932 में पटना कॉलेज, यानी कि कॉलेज का नाम क्या है? बीए ऑनर्स किए हैं। ठीक है, पटना कॉलेज से क्या किए हैं? बीए ऑनर्स किए हैं इतिहास से, यानी हिस्ट्री से कहते हैं ना, ओकरे इतिहास बोलेंगे हम लोग। चलिए तो ये होगी इनकी शिक्षा का। ठीक है, देखिए सभी लेखक की तरह इन लेखक की भी कृतियां जो हो बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो है ना बिहार के थे, इसलिए इनको जो है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, भारत रत्न भी मिला हुआ है। हम बताएंगे किस पर मिला हुआ है, ये भी बताएंगे। ठीक है, तो इनकी प्रमुख कृतियां प्रणभंग, ठीक है, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, उसके बाद कोमलता का कवित्व, उसके बाद क्या है? हारे का हरनामा इत्यादि सारे है। ओके, तो आपको याद हो गया होगा। अब हम बात करेंगे इनकी प्रमुख गद्य कविता। गद्य कविता कहने का मतलब तो मतलब कविता उविता हो गया ना, गद्य कविता का होला जैसे निबंध हो गया, उसके बाद कहानी हो गया, एकांकी हो गया। ठीक है, ये सब होता है गद्य कविता में। तो इनकी है गद्य कविता मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वह वट पीपल। ठीक है, वट पीपल, उसके बाद शुद्ध कविता का खोज, दिनकर की डायरी। ठीक है, तो इनकी गद्य कविता ये सब हो जाएंगे। उसके बाद है पुरस्कार एवं सम्मान, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी को क्या क्या पुरस्कार एवं सम्मान मिले हुए हैं, तो इनके पुरस्कार मिले हुए संस्कृत के 4 अध्याय पर। कौन सा?
संस्कृत के 4 अध्याय पर कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। और उर्वशी पर कौन सा मिला हुआ है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो हर साल एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी को कौन सा उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला था? उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आपको क्या याद रखना है कि जो है ना उर्वशी पर मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। एक मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा से मिटियो नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? उर्वशी, यानी उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? भारतीय जो है ना भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सा पर? तो उर्वशी पर। और जो है ना संस्कृत के 4 अध्याय पर कौन सा मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो चलिए ये रही इनकी लेखक परिचय, जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव में। अब हम बढ़ेंगे अर्धनारीश्वर चैप्टर की ओर। सर बोलिए, किताब देखकर आप पढ़ा रहे हैं, तो हम शुरू में ही आपको बता दें कि अगर आपको हम ऊपरे ऊपरे बता देंगे ना, ऊपरे ऊपरे कहने का मतलब है जहां मुख्य पॉइंट है वो सब बता देंगे, तो आपको सब चीज दिमाग में नहीं जाएगा। मूवी देखते हैं तो एक उनको चीज जानना पड़ता है कि नहीं जानना पड़ता है। एक भी सीन छूट जाता है तो समझ में नहीं आता है कहां से चले गए, है कि नहीं है? बिल्कुल है ना। हाँ, तो इसी तरह से हम चैप्टर पढ़ाएंगे ना देख के और आपको समझाएंगे अच्छे से, तो आपको जो है ना एक भी लाइन नहीं छूटेगी और ऐसा नहीं लगेगा कि मूवी जो है ना बीच में कट कर दिया गया है, यानी कुछ समझ में नहीं आया है ना। चलिए, तो अर्धनारीश्वर क्या हो गया? तो अर्धनारीश्वर चैप्टर की शुरुआत होती है। सबसे पहले बता दें कि इसमें जो है ना ज्यादातर क्या चीज की चर्चा किया गया है? तो इसमें ज्यादातर जो है ना नारी के चर्चा किया गया है। किसका चर्चा किया है? नारी के और पुरुष के, यानी नारी और पुरुष के, यानी नर नारी को कह सकते हैं हम, नारी और पुरुष के। और यह चैप्टर किस पे मतलब फोकस करके लिखा गया है? फोकस करने का मतलब हुआ कि कोई भी चीज होता है ना, गांव में कोई चीज होता होगा तो किसी व्यक्ति का नाम रखता है कि नहीं रखता है कि हाँ इस चीज है ये व्यक्ति के पास। तो वही बात है जो ये फोकस करके लिखा गया है। किस पर? तो शंकर जी के, ठीक है। शंकर और पार्वती जी पर फोकस करके लिखा गया है। और इसमें बताया गया है नर क्या है, नारी का क्या लक्षण है, अगर नर के गुण नारी सीखे तो क्या होगा और नारी के गुण नर सीखे तो क्या होगा, टोटल के टोटल आपको बताया गया है, ठीक है। तो आपको एक बात और बता दे हम कि चुंबक बता रहे हैं यहाँ पर। तो नारी और पुरुष में क्या क्या जो है ना हीनता होती है। अगर मान लीजिए पुरुष का गुण नारी सीखे तो, नारी का गुण पुरुष सीखे तो क्या क्या हीनता होती है, टोटल के टोटल बताया गया है। ओके, तो चलिए हम बताते हैं शुरू से, जैसे सभी चैप्टर के शुरू से करते हैं शुरुआत, बिल्कुल उसी तरह इस चैप्टर को भी शुरू से करते हैं शुरुआत। तो एक बार जल्दी से सभी लोग एक बार जय गणेशाय के नमन लिंग के नाम लेंगे और शुरू करेंगे। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। कल्पित कहने का मतलब है वास्तविक रूप नहीं है, कल्पित रूप है, ठीक है। उसके बाद जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग क्या चीज का होता है? तो नारी का होता है। शंकर जी की मूर्ति देखे हैं सर? बिल्कुल देखे हैं, ठीक है। शंकर जी का ही मूर्ति है, बढ़िया ना बनेगा, ठीक है। तो शंकर जी के क्या है? तो ये मूर्ति है जिसमें आधा अंग जो है ना क्या चीज है? तो यहाँ पर साड़ी पहना हुआ है और आधा अंग क्या पहने हुए हैं? तो मिर्गा के छाल पहने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद एक जो है ना हाथ अलकत से राल है और एक जो है ना हाथ में क्या है? त्रिशूल और डमरू है। टोटल पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसका आधा अंग पुरुष का है और आधा अंग नारी का है। एक ही मूर्ति की 2 आंखें हैं, यानी एक ही मूर्ति के कितने आंखें हैं? 2 आंखें हैं। एक में रसमई और दूसरी विकराल, यानी एक में जो है ना सुंदर सा लग रहा है और एक दूसरी विकराल लग रहा है। शंकर जी का मूर्ति देखिएगा, ठीक है। उसके बाद है एक ही मूर्ति की 2 भुजाएं हैं, यानी भुजा कहने का मतलब 2 हाथे हैं, ठीक है। एक त्रिशूल उठाए हुए हैं और दूसरा में क्या है? तो चूड़ी है, यानी चूड़ी जानते हैं ना, चूड़ी जानते हैं ना। एक हाथ में क्या है? तो एक हाथ में त्रिशूल है, ठीक है, और एक हाथ में चूड़ी है, ठीक है। इस तरह से चूड़ी है। आगे है मूर्ति की, देखिए एक ही मूर्ति के और एक अलकत से लाल भी है। हाथ में चूड़ी के साथ साथ क्या है? तो अलकत से लाल भी है। अगर एक ही मूर्ति की 2 पांव है, ठीक है, एक में जरीदार साड़ी है और दूसरी में बागंबर से ढका हुआ है, यानी बाघ के छाल से ढका हुआ है। एक हाथ में डमरू, एक में बीना परम उदार, एक नयन में करल और गरल, दूसरे में क्या है? संजीवनी की धार है। जटा मुकुट में लहर पूर्ण की, शीतलता सुखकारी, बलचंद्र त्रिपंड बलिहारी बलिहारी, बोल रहे हैं यहाँ पर लेखक। उसके बाद स्पष्ट है कि यह कल्पना शिव और शक्ति का बीच जो है ना पूर्ण समन्वय यानी दिखाने के लिए लिखी गई है, यानी बताई गई है फिर लिखी गई है। इसकी सारी व्यक्तियां क्या है? इसकी सारी व्यक्तियां वहां तक नहीं रुकती। कहां तक नहीं रुकती? इसकी सारी व्यक्तियां वहां तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात की नर नारी को पूर्ण रूप से समान एवं उनके गुण एवं अवगुण दोष को हो सकते हैं। नारियों के गुण आए तो इससे मर्यादाहीन नहीं होती बल्कि पूर्णता में वृद्धि होती है। मान लीजिए सर अर्धनारीश्वर जो है ना शंकर और पार्वती का बेस पर लिखा गया है, यानी उनको फोकस करके लिखा गया है। अगर मान लीजिए कोई जो पुरुष है ना, अगर नारी का गुण सीखता है तो उसकी मर्यादा में हीन नहीं आएगी।
अगर कोई नारी है, अगर पुरुष का गुण सीखता है, उसकी मर्यादा में हीन नहीं आएगी। क्यों? अगर वो जो सीखेगा ना तो उसका क्या होगा, उनकी पूर्णता वृद्धि ही होगी, ठीक है, हीन नहीं होगी। तो आपको याद रखना है। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो है ना, बोल रहे हैं लेखक कि पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का आज यह गुण जो है ना देखने को नहीं मिलता है, जिसमें पुरुष का लक्षण नारी को हो, नारी को हो नारी का लक्षण पुरुष के हो, आज नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि सर्वत्र पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री है, यानी कि सभी पुरुष जो है ना पुरुष है और सभी स्त्री स्त्रीत है। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उनकी नारीत्व लगेगा, इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रोहित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रीण कला से घबराता है और पुरुष के गुणों को बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन को रेखा को क्या है, लांघने और नारी दोनों को भय लगता है। यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि देखिए, पुरुष और नारी जो है ना एक दूसरे को गुण इसलिए नहीं सीखते क्योंकि लगेगा कि जो है ना उसका जो नारी में बाधा लगेगा और पुरुष को लगता है स्त्रियोजित कहलाने से उसको घबराता है, इसलिए जो है ना नहीं सीखना चाहता है पुरुष नारी के गुण और नारी पुरुष के गुण, ठीक है, आपको इतना याद रखिएगा। उसके बाद यह विभाजन रेखा को आज नारी को भय भी लगने लगा है, इसलिए नहीं सीखता है। उसके बाद किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय पूछी नहीं। जब आप लोग का जो है ना, मान लीजिए आपके पापा ले आके आपको 2 सेव दे दिए, सॉरी 1 सेव दे दिए, ठीक है, आप 2 भाई है, तो आप क्या कीजिएगा, उस समय काटिएगा तो कहिएगा ना बराबर बराबर कटना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे ही ना कि कैसे काटे और तो तरीका सा नहीं काट के दे दे, तो आपको खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल उसी प्रकार कह रहे हैं कि जब उस समय बंटवारा हो रहा था ना पुरुष और नारी के गुणों को, तो उस समय नहीं पुरुष से नारी से पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, और पुरुष जो मन से किया ना वो नारी को दे दिया और जो अपना मन किया वो ले लिया। यही बात बता रहे हैं लेखक, ठीक है। उसने जहां चाहा नारी को बिठा दिया, स्वयं तो वह वृक्ष का बन बैठा और नारी को उसने क्या बना दिया, तो नारी का वह जो है स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा और नारी को लता बना दिया, स्वयं तो वह वृतांत बन गया और नारी को उसने कली बना दिया। तब से धूप पुरुष और वर्षा नारी रही है, ग्रीष्म नर और वर्षा मादा रही है, ठीक है। विचार पति और पत्नी भावना रही है। एक बात देखिए, यहाँ पर पत्नी क्या रही है, अगर विचार पति है तो पत्नी क्या है, भावना है। यह प्रश्न बहुत बार पूछे जाएंगे, ठीक है, यह प्रश्न बहुत बार पूछे जाएंगे, तो याद रखना है। जहां भी काम जहां भी कोई क्या है, जहां भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि है और सत्ता का कोई उत्स है, वहां पर उस कब्ज नारी का नहीं हो सकता, ठीक है, नर का माना जाता है। नर है विधाता का मुख्य तंतुमय जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है और नारी का काम क्या है, उसमें वस्त्र में छींटा लगाना काम है उनका, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद है नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान और मिट्टी तोड़कर जो है ना अन्न उपजाता है, नारी का काम दोनों को अछाड़ना पछाड़ना है, आपको याद रखना है। नर है नदियों का बगमय प्रवाह और नारी उसमें लहर बनकर उठती गिरती रहती है। सर बताइए, अगर मान लीजिए कि कोई जो है ना क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब बता सकते हैं हम कि नदी बह रही है, ठीक है, नदी यह बह रही है, इसमें जो है ना नर अगर नदी है तो उसमें मादा क्या है, तो उसमें जो है ना जो लहर चलता है ना यही लहर है, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद है सिंहासन तो वस्तुतः राजा का है, ठीक है, राजा के लिए होता है, रानी उसकी बंगमय की शोभा मात्र है। और काया और देखिए सत्य राजा की, देखिए क्या है, शोभा मात्र है। सत्य है राजा के ग्रीव और विशाल विशाल बक्षोदेश, रानी उन पर मंदार हार बनकर झूलने के लिए है। राजा काया और रानी छाया की प्रतीक है। राजा क्या चीज, तो काया और रानी क्या चीज का प्रतीक है, तो छाया का प्रतीक है। सत्य का साकार रूप तो राजा ही होता है, रानी है कल्पना का रंगीन जाली और सपने की मुट्ठी मुस्कान। जो जीवन पर उतरी तो वाह वाह और नहीं उतरी तो भी वाह वाह, ठीक है। कहावत चली आ रही है, पुरुष इन्हें से दिवसरे, क्या है, पुरुष इन्हें से दिवसरे ज्वाला तप्त रौद्र दाह, कामनी इन्हें छे यामिनी शांति समीरन वारी वाह, ठीक है। इसका होता है हिंदी में अर्थ, दिवस की ज्वाला और तप्त धूप ये पुरुष की लाई हुई चीजें हैं। कामनी तो हमें अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है। यदि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हीं होता, और वे कदाचित जो है ना क्या करते, तो कदाचित कहते कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया, हमने तो साथ साथ जन्मे थे, धूप और चांदनी में, वर्षा और अताप में साथ ही घूमते रहे, बल्कि आहार संचय को भी हमने क्या किया, तो साथ ही निकालते थे। और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ते तो हम एक साथ उसका सामना भी करते हैं। उन दिनों का नर और बलिष्ठ नारी इतनी दुर्बल नहीं थी, ना आहार के लिए ना ही एक दूसरे को अवलंबित रहना पड़ता था। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। उसने चलते नारी घर में और पुरुष जो है ना बाहर रहने लगा। यहाँ जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई, घर का जीवन सीमित हो गया, बाहर का जीवन निस्मित होता गया। एक छोटी सी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकारनी अधीन होती चली गई। नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। अब हम बताते हैं
लेखक जो कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि जब आदि मानव होते ना, तो वो लोग इस बात से मतलब जो है ना बहुत ज्यादा भयभीत होते, कदाचित भयभीत होते कि हमने तो जो है धूप के बंटवारा नहीं किया, वर्षा की बंटवारा नहीं की, चांदनी की बंटवारा नहीं की, फिर नारी और नर की कामों की बंटवारा क्यों करते रहे। और जो इस बात की स्टार्टिंग कब होती है, जब किसाने की आविष्कार हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ, तब से जो है ना पुरुष कहने लगा कि नारी जो है घर की काम करेगी और पुरुष जो है बाहर का काम करेगा। इस तरह से लेखक बता रहे हैं। और इसी तरह दो भागों में एक जिंदगी बट गई, यानी कि वहां पर जो है ना लेखक जो है ना कभी नारी को यानी पूरा जो है ना स्वतंत्र नहीं रहने दिया। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। आगे है, नर और मादा पशुओं में भी थे, कह रहे हैं नर और मादा पशुओं में थे, पक्षियों में भी थे। ठीक है, किंतु पक्षियों और पशुओं ने अपनी मर्यादाओं पर आर्थिक परवर्षा नहीं ला दी, लेकिन मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता आज से आप लद गई। ठीक है, उसके बाद है, और इस पराधीनता ने नर नारी पर वह सहज दृष्टि भी छीन ली जिसमें नर पक्षी और मादा को या मादा अपने नर को देखती है। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, किंतु इस पर पहली सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल की। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है और प्रत्येक पत्नी अपनी पति को कुछ इसी दृष्टि से देखती है। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि देखिए पशु और पक्षियों में भी नर मादा थे, लेकिन वो लोग तो अपना नहीं किए। अगर उसको घोंसला बनाना पड़ता था ना, तो वो अपने दोनों आदमी मेहनत कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अपने आप से आप लद गई नारी पर। ठीक है, नारी पर आप से आप लद गई घर वालों काम, और वह जो है ना नारी अपने आप को जो है ना दुर्बल समझने लगी। यानी ऐसे समझ लें कि हमसे बाहर का काम एक्चुअली में भी नहीं होगा, इसलिए जो है ना घर के चार दीवारी के अंदर रहने लगा और देन आफ्टर वह बाहर का काम नहीं करने लगा। और पुरुष इसलिए उससे बाहर का काम नहीं करवाया ताकि ये जान सके, और इसलिए नहीं करवा सके ताकि ये जान सके कि जो है ना स्त्री को अगर ज्यादा हम लेवल पर तक ले जाएंगे ना, तो हमारी इज्जत जो है ना नहीं कर पाएगी। इसलिए जो है ना पुरुष सब है वो कहे कि तुम घर के काम करो, हम बाहर के काम करते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया होगा, आई होप। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व को अधिकारनी नहीं रही है। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगा। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुष को उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसी से नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और अमृति मार्ग के प्रचार से गिरती रही है। जो प्रवृत्ति मार्ग हुए उन्होंने नारी को गले से लगाया, क्योंकि जीवन में आनंद चाहते और नारी को आनंद की खान है। इसीलिए कह रहे हैं नारी जो है ना अपने आप को क्या मानने लगा, तो अस्तित्व की अधिकार नहीं मानने लगा। ठीक है, और पुरुष जो है ना और उसकी सुख दुख के प्रतिष्ठा के लिए वो किस पर निर्भर रहने लगा, मतलब अपना सुख के दुख के किस पर निर्भर रहने लगा, तो पुरुष पर निर्भर रहने लगा। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। उसका सारा मूल्य इस बात पर छा रहा था कि पुरुष ही सब कुछ है, और पुरुष इसलिए उसको कहते हैं कि तुम्हारी मेरी आवश्यकता नहीं है जीवन में, यानी नारी को कोई आवश्यकता ही नहीं है मेरी जीवन में। इस तरह से पुरुष भी करने लगा, इसलिए स्त्री जो है ना डरने लगी। ठीक है, और इसलिए वह कुछ नहीं बोल पाती, और जो भी उस पर बाधा डाला गया, जो काम करने के लिए कहा गया, वह करते थे। ठीक है, इसलिए जो है ना अब पुरुष क्या समझते हैं, स्त्री को आनंद के खान समझते हैं। आगे कह रहे हैं लेखक, देखिए आगे कह रहे हैं लेखक कि निर्वृत्ति मार्ग निकलने उन्होंने जीवन के सारी नारी को भी अलग ढकेल दिया, क्योंकि नारी और किसी की चीज नहीं है, यानी नारी जो है ना किसी काम की चीज नहीं है। कह रहे हैं लेखक, प्राचीन विश्व में जब वैश्विकता मुक्ति की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी मानने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग क्या करने लगे, तो संन्यास लेने लगे। जरा उन जो है ना अभियाग्नि पत्नियों के जीवन वैधुत्व का पहाड़ टूटने लगा, और वह जो है ना क्या होने लगा, तो उसका वैधुत्व यानी कि विधवा का पहाड़ टूटने लगा। और जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागिनों की आंख से बहते होंगे। ठीक है, उनके पति परमार्थ लाभ के लिए, थोड़े सा लाभ के लिए क्या करने लगा, तो वह जो है ना थोड़े से लाभ के लिए उसको त्याग करने लगा, यानी अपनी पत्नी को त्याग करने लगा। जरा उन बेबसी भी ध्यान में लाइए जो इस अनुभूति से उठती होगी, आखिरी जो संन्यास लेते हैं उसके बाद वह निष्ठुर है और कठोर नहीं, बल्कि पुण्यात्मा, साहसी और शायद सबसे बड़ा क्या है, तो वीर है। जो संन्यास लेने लगा ना, उसको क्या कहने लगा लोग कि आप पुण्यात्मा और वीर है, यानी व्यक्ति जो है ना वीर है। उसके बाद बता रहे, हाय री नारी परिस्थितियों में हार कर स्वच्छ अपने आप को सचमुच ही पुण्य की बाधा और पाप की खान पछाड़ खार कर रह जाती है। उसके बाद बुद्ध और महावीर के कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार जो है ना दिया था, किंतु अधिकारिणी भी नारी के साथ हाथ सुरक्षित न रह सका। ठीक है, यानी कि हम आपको शॉर्ट तरीका से सभी कुछ बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम शॉर्ट तरीका से बताएंगे। नारी जो है ना, नारी को मतलब सबसे पहले तो नारी को क्या कहा गया, दो भाग में विभाजित किया गया। देन आफ्टर जो है ना किया कहा गया कि जो मतलब कुछ लाभ के लिए जो है ना पुरुष संन्यास लेने लगे अपने पत्नी को छोड़कर,
और समाज में क्या कहने लगा उसको, जो संन्यास ले रहे थे उसको कह रहा था कि जो है ना बहुत बलशाली है, बहुत जो है ना अच्छे लोग हैं जो संन्यास लेने लगे। तो उन व्यवसायी जो है ना नारियों को देखिए, जो मतलब उनके पति जिंदा थे फिर भी वह विधवा होने लगी, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं यहाँ पर लेखक कि मान लीजिए कि यह सब तो सही है, लेकिन अगर नारी भी संन्यास लेना चाहे तो वो भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन बुद्ध और जो है ना कुछ कवि जो है ना कहे थे कि हाँ नारी भी ले सकती है, लेकिन 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 5 साल के भीतर ही लेना है। और उसके साथ एक बात और जो है ना, प्रत्येक नारी मोक्ष नहीं हो सकती, ठीक है। नारी जो है ना मोक्ष नहीं हो सकती, इसलिए जो है ना वो नहीं ले पाएगी। अगर उसको संन्यास लेना है तो उसको इंतजार करना होगा अगले जन्म में पुरुष योनि में जन्म लेकर, मतलब निकलने के लिए, मतलब पुरुष योनि में जन्म लेना है, देन आफ्टर जो है ना क्या बनेगी, तो संन्यास लेगी या फिर साधु कबीर को भी कुछ भी है वो बनेगी, यानी नारी में वह नहीं बन सकती। इस तरह का लक्षण नारी पर लगाया गया। और क्या बोल रहा है आगे, तो देखिए नारियों को अवहेलना हमारे अपने आप से भी तक पहुंच गई। बोनोट ने सारी यानी नारी को अहेरिन और नर को क्या बना है, तो अहेर माना है। यानी नागिन को जो है ना समाज पर ऐसे ऐसे मतलब लगाने लगे कि नारी को अहेरिन मानने लगा और नर का अहेर मानने लगा, ठीक है। उसका तात्पर्य यह है कि अहेरिन के पास बचकर चलना चाहिए। वसुधा नीचे स्तर की कुछ ऐसी प्रतिक्रिया उन कवियों की भी थी कि नारी को क्या मानने लगा, तो नागिन मानने लगा, ठीक है, और जादूगरनी करने लगा। नारी को क्या क्या कहने लगा, नागिन और जादूगरनी कहने लगा। इस तरह से नारी पर एकदम जो है ना खराब खराब उस पर मतलब लगाता था, प्रतिलोप लगाता था, बहुत सारे चीजें लगाती थी, ठीक है। इसलिए जो है ना पुरुष इतना आकर्षक और कठोर हो उठा है कि युद्ध में अपना रक्त बहाते समय उसे क्या नहीं ध्यान आता, तो यह भी ध्यान नहीं रखता कि रक्त के पीछे किसी का सिंदूर बहने वाला है। पुरुष जो है जब युद्ध करने जाता है तो वहां पर ये भी वो अपने ध्यान में नहीं रखता कि यह जो है ना रक्त के पीछे किसी का सिंदूर बहने वाला है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं उनका क्या हाल होगा, और न सिंदूर बालियों की ही इसकी फिक्र है और ना ही कोई के। उन जगहों पर उन तो राय खुले जहां सिंदूर पर आफत आने की आशंका हो। कौरव की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत ही संभव था कि महाभारत मचता ही नहीं, ठीक है। उसके बाद बता रहे किंतु कुंतियों और गांधारी तब तक भी निश्चेष थी और आज भी निश्चेष है, बल्कि द्वापार से निकलने तक पहुंचते पहुंचते वे भीतर की जो है ना नारता और अधिक दलन का कर चुकी है। उसके बाद बता रहे इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं कि जो जिसे रोमांटिक कवियों और चिंतकों ने बतलाया कि, बल्कि क्या है, तो वह है जिसकी और संकेत गांधी और मार्क्स थे। निर्वृत्ति मार्गियों की तरह नारी से दूर भागने की बात तो निरुमूर्खता की बात है, और भोगवादियों के समान नारी और नर भोग की वस्तु मान बैठता है। और जिसका भी गलत मान है, नारी केवल नर को रिझने या फिर उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं है, ठीक है, इसको क्या करने के लिए है, तो नारी भी कुछ कर सकती है, उसको समाज में भी आप लोग जो है ना उसका भी अपॉर्चुनिटी दीजिए, अवसर दीजिए कि उसको भी कुछ करना है। इस तरह से बता रहे अर्धनारीश्वर केवल इसी बात की प्रतीक नहीं है कि नारी और नर को जो है ना जब तक अलग है तब तक वह दोनों अधूरे, बल्कि इस बात का भी प्रतीक है कि पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे और प्रत्येक नारी में क्या चीज का, तो पुरुष की स्पष्ट ज्योति जगे। उसके बाद कहते हैं गांधी जी अपने जीवन और अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की। और गांधी जी की एक पोती थी, ठीक है, वह क्या लिखी थी, तो गांधी मेरी माँ, ठीक है, गांधी मेरी माँ, इस तरह के मतलब एक जो है ना बुक लिखी थी। क्या आपको ऐसा लिखने से क्या गांधी जी एक औरत हो गए, नहीं ना हो गए, यानी नारी नहीं ना नारी हो गए। तो यही बात को बता रहे हैं कि देखिए हर पुरुष में नारी का गुण होना अच्छी बात है, हर नारी में पुरुष का गुण होना अच्छी बात है, थोड़ा सा रहना चाहिए, ठीक है। और नारी का भी हमारे समाज में अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। ये नहीं कि नारी जो है ना खाली खाना पकाने के काम करेगी और घर में रहेगी, उसे भी अपॉर्चुनिटी देना चाहिए ताकि जो है ना हमारा समाज इंक्रीज हो जाए। नारी का भी है शक्ति कुछ बहुत कुछ करने की, बस उसे ऑफर दीजिए, अपॉर्चुनिटी देके तो देखिए, यही बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, लेखक बता रहे हैं अंत में कि नारी और पुरुष दोनों को जो है ना इस समाज में ऑफर देना चाहिए, दोनों जो है ना कुछ करेगी और दोनों में दोनों का गुण रहना चाहिए, ठीक है। इससे नारीत्व में हीन नहीं होगी और पुरुष में स्त्रोज्योत नहीं कहलाएगा, यानी कि उसका जो है ना बढ़ेगा ही, बुद्धि जो है ना बढ़ेगा ही। तो इस तरह से अर्धनारीश्वर चैप्टर की एक्सप्लेन है जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और देखिए हम टोटल एक चैप्टर 4 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में, तो 4 भागों में टोटल जो है ना हम एक चैप्टर विभाजित करते हैं। पहला सबसे रहता है लेखक परिचय, ठीक है, क्या रहता है, लेखक परिचय रहता है, ठीक है। दूसरा रहेगा समरी का वीडियो, तीसरा रहेगा तीसरा क्या चीज का रहेगा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, चौथा रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो लेखक परिचय इसका बना दिए हैं, समरी भी बन गया और आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट हम मुंह पर याद करवाएंगे, तो उस सेशन को भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट है, ठीक है,
चाहते हैं कि फ्री ऑफ कोर्स नोट्स और पीडीएफ लेना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सअप का लिंक है, तो आप लोग जाइए वहां पर ज्वाइन कीजिए, आपको फ्री ऑफ कोर्स सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, वहां पर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगी और आपको हर एक चीज प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर आपको हमेशा अपडेट चाहिए एग्जाम से रिलेटेड चाहे कुछ भी, तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, कमेंट करके बताइए यह समरी आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब बढ़ेगा बिहार और पढ़ेगा बिहार।